क्या परमेश्वर वास्तव में है, और वो है तो हम उसे किस प्रकार से जान सकते हैं। मैं रॉबी सोरेन आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा से। याद रखिएगा, परमेश्वर भूखे हृदयों को ही तृप्त करता है। मेरा मन में हमेशा ये सवाल रहता था, क्या परमेश्वर सच में है, या ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई मनुष्य का बनाया हुआ अपना ही कोई मिथोलॉजी है, या सच में परमेश्वर है। ये मेरा जीवन में हमेशा एक सवाल रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने परिचय को हमें दिया है, जिसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि वह है। वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हम इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय के 6 वचन अगर हम पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार से कहा गया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो यहाँ कहता है कि परमेश्वर है, इस बात का विश्वास करने वालों को ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और एक जगह वचन इस प्रकार से कहता, अगर हम रोमियो के पत्री 1 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़े तो यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसके सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कर्मों के द्वारा देखने में आता है, यह तक कि वे निर्दोष है। तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर रहस्यमय नहीं है, परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता है, परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार से हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने आप को, परमेश्वर का विषय का ज्ञान परमेश्वर ने लोगों के बीच से आदि से ही परमेश्वर ने लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को दिखाया है लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उसके पवित्र शास्त्र में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, जिसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है। यहाँ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का गुण, उसके परमेश्वर तो जगत की सृष्टि से लेकर हमें देखने में आता है, यानी परमेश्वर रहस्यमय नहीं है। हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर है। ये हमारा मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, वास्तविक है कि परमेश्वर है। और हम किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर है, इससे हम देखने वाले हैं। देखिए, बहुत समय में ऐसे होता है कि हम अपने ही सोच विचार, हमें किस प्रकार से महसूस होता है, हम क्या जानते हैं, हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, उसके द्वारा से हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि इस पृथ्वी में परमेश्वर नहीं है। देखिए, हमें किस प्रकार से लग रहा है, हमें किस प्रकार से महसूस हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्या मालूम है, इसके द्वारा से ये प्रमाणित नहीं होता है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है। आपका जीवन में आज परिस्थिति किस प्रकार से आप जा रहे हैं, इससे यह निर्धारित नहीं होता है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है। और हम कुछ प्रमाणों को देखेंगे जिसके द्वारा से हम ये जान सकेंगे कि परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने आप को गुप्त नहीं रखा है, परमेश्वर ने अपने आप को हम सब के ऊपर में वो प्रकट किया है। किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है? पहला प्रमाण जो हम जान सकते हैं जिसके द्वारा से कि परमेश्वर वास्तव में है, वो है उसकी सृष्टि को देखकर। ये सृष्टि अपने आप में ही परमेश्वर है, इसका गवाही देता है। अगर हम इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय का 4 वचन पढ़े तो यहाँ इस प्रकार से लिखा गया, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। देखिए, ये सृष्टि
की रचना, ये कोई अपने आप में ये सृष्टि रचना में आया या अपने आप में सृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है और ये सृष्टि अपने आप में ही ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर है इस बात का प्रमाणित, अगर आप प्रमाण को आप जानना चाहते कि वह है, इस सृष्टि के ऊपर में आप अपने नज़र को घुमा के देखें, अपने आप को देखें कि परमेश्वर ने किस रीति से ये सृष्टि को, ये पूरा ब्रह्मांड को रचा। इसके विभिन्नताओं का, इसके सुंदरताओं का आप अनुमान लगा के देखें कि क्या ये कोई अपने आप से उत्पन्न होने वाला चीज है। नहीं, इसे बनाने वाला कोई तो सुप्रीम पावर है जो इसे बनाया है और वो बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, ये सृष्टि को अगर आप देखें, इसके विभिन्नताओं को देखें, इसके सुंदरताओं को देखें, इसके नियमों को देखें, तो ये पूरा प्रमाणित होता है कि इसे बनाने वाला कोई है और वो बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, ये सृष्टि में मैं कभी कभी देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है कि अगर ये मनुष्य का ज्ञान ये अपने आप में होता तो शायद आज ये पृथ्वी जितने सुंदर दिखाई देता है, जितना ये सृष्टि अपने आप में जितना सिद्ध है, वो मनुष्य या अपने आप में होने के द्वारा नहीं होता। परमेश्वर है, ये सृष्टि है, ये प्रमाणित करता है। दूसरा प्रमाण जिसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है, वो है हम मनुष्य के द्वारा से। बाइबल इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति के अध्याय 1 और वचन 26 अगर हम पढ़ें तो हम इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुद्र के मछली और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को रचा किस रीति से? यहाँ कहता है कि उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ताकि हम परमेश्वर के एक प्रतिमूर्ति इस पृथ्वी में हम बने कि परमेश्वर है। आप अपने आप को देखें कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको रचा, मुझे रचा। हर एक विभिन्न मनुष्य के बीच में भी आप देखिए इतने अनेकता है। किस प्रकार से ये इतने अनेकता अपने आप में आ सकता है अगर कोई बनाने वाला ना हो तो? परमेश्वर है जिसने हमें बनाया। हम अपने आप में गवाही हैं कि परमेश्वर है, हमारा रचना ही परमेश्वर है, इसका गवाही देता है। आप मनुष्य की सुंदरताओं को देखें, मनुष्य के जीवन शैली को देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया। हमें किसी जानवर के तरह बनाया नहीं गया, हमें किसी पेड़ के तरह बनाया नहीं गया, हमें परमेश्वर का तरह बनाया गया, ताकि हम परमेश्वर का महिमा को लेकर इस पृथ्वी में चले, ताकि ये प्रमाणित हो कि परमेश्वर वास्तव में है। दूसरा चीज जिसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है, वो ये है कि मनुष्य का विवेक। इस प्रकार से कहा गया, साम्स चैप्टर 84 वर्स 2, यहाँ इस प्रकार से कहा गया, माई सोल longs, yes, even faints for the court of the Lord. My heart and my flesh cry out to the living God. यहाँ इस प्रकार से कहता है कि मेरा प्राण जो है वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के आंगन के लिए तरसता है। मेरा हृदय और मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर को खोजता है। देखिए, मनुष्य का विवेक, मनुष्य का हृदय अपने आप में ही एक चिल्लाहट, एक क्राई को लेके वो घूम रहा है कि उसका सृष्टिकर्ता कहाँ है। वो सृष्टिकर्ता को हर एक व्यक्ति आज ढूंढ रहा है। मनुष्य ने अपने अपने तरीकाओं को ले लिया है अपना सृष्टिकर्ता को खोजने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का हृदय का सबसे बड़ा एक
लालसा है, एक इच्छा है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को प्राप्त करे, वो अपने बनाने वाला को प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए बनाया था, मनुष्य से दूर रहने के लिए नहीं, मनुष्य के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति जो ये नहीं भी मानता हो कि वो परमेश्वर नहीं है, उसका हृदय के अंदर भी ये है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी को या मुझे सृष्टि करने वाला है। और वो हमारे हृदय का जो एक इच्छा है, एक लालसा जो है, यही प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। हमारा हृदय परमेश्वर का खोज में है। हम हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में, हम बेबस है इसके लिए नहीं, हम लाचार हैं इसके लिए नहीं, हम इसके लिए हम परमेश्वर के खोज में हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया गया, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए बनाया गया। इसीलिए आज हम परमेश्वर से दूर होने का वजह से हमारा हृदय परमेश्वर को ढूंढ रहा है, हमारा हृदय परमेश्वर को देखना चाहता है, हमारा विवेक परमेश्वर के खोज में है, हमारा विवेक परमेश्वर का झलक को देखना चाहता है, हमारा आत्मा परमेश्वर के खोज में है। हमारा विवेक ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा, और यीशु हमारे लिए मरा ताकि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को जान सके। पाप का वजह से आप और हम परमेश्वर से दूर हो गए, इसके वजह से आज हमें ये लगता है कि परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु इस पृथ्वी में आया कि आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए। वो क्रूस में चढ़ा, हर एक व्यक्ति के लिए वो अपना बलिदान को दिया ताकि पाप से हम बचकर धार्मिकता को प्राप्त करें, परमेश्वर से हमारा मिल मिलाप हो जाए यीशु मसीह के द्वारा से। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है।